नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या मुझे या आपको या किसी भी इंसान को एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए इस कोरोना काल में, या कोई भी काल हो, कोरोना काल हो या कोई और बीमारी हो या और कोई भी परेशानी इस देश पे आए या जनता पे आए या मानव जाति पे आए, तो क्या हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए, मदद का हाथ बढ़ाने के लिए, क्या हमें चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, एमएलसी या प्राइम मिनिस्टर या कोई सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब होने की ज़रूरत है क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। आप ही सोचिए, आज कोरोना काल में कितने सारे लोग, कितने एनजीओस, कितने सेलिब्रिटीज़, कितने रिपोर्टर्स, कितने आम आदमी जिसकी जो हैसियत है, जिससे जो मदद पड़ रही है वो कर रहा है। हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से हाथ आगे बढ़ा रहा है मदद का, और सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, देश को जिताने में कोरोना से लगे हुए लोग। वो तो सब कॉमन लोग हैं। ना कोई एमपी है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना राष्ट्रपति है, ना कैबिनेट मिनिस्टर है, ना सेंट्रल मिनिस्टर है, कोई भी नहीं है। ऑल दिस पीपल आर कॉमन पीपल एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर। ये नहीं पूछ रहे कि कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, छोटी जाति, बड़ी जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, सब एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऐसे पेंडेमिक में, ऐसी सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया परेशान है, हमें कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आज ही मुद्दा इसलिए निकाला है, और मैंने इसमें बहुत सोचा मैंने कि ऐसी महामारी चल रही है। देखो, महामारी जब आती है ना, बता के नहीं आती, ठीक है? तो ये बहुत बड़े बड़े देशों को ना, मतलब अधमरा कर देती है। कई देश ऐसे हैं हमारे इस दुनिया में कि जो कोरोना से बिल्कुल ख़त्म हो गए, मतलब फाइनेंशियली ख़त्म हो गए। फाइनेंशियली अब कंट्रीज़ वीक हो जाते हैं महामारियों में, और कितनी जानें चली जाती हैं। अमेरिका, शक्तिशाली देश, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, वो कितना परेशान है। 3 से 4 करोड़ वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, 3 से 4 करोड़ लोगों को। वहाँ का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ऑलमोस्ट। इंडिया से ज़्यादा डेथ वहाँ पे हो रही है। वहाँ तो हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ हमसे ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, लोग कहते हैं। तो फिर क्यों हो रही है डेथ? नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन किसी का कंट्रोल नहीं है इस पर। कोशिशें जारी हैं सब जगह, सब डॉक्टर अपनी जान पे खेल के मरीजों को बचा रहे हैं। जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं, जो नहीं बच रहे वो नहीं बच रहे। पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। तो इसमें किसी भी देश को श्रेय देना या किसी देश की कमज़ोरी निकालना कि ये देश से नहीं हो पाएगा, इस देश ने देखो करके दिखा दिया। मौतें हर देश में हुई हैं, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मौतें हर देश में हुई हैं, ठीक है? हर देश में डॉक्टर भी मरे हैं कोरोना से इलाज करते करते, आम जनता भी मरी है, सबको नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली भी और जानों के तौर पे भी। लेकिन यहाँ बात ये आती है दोस्तों कि एक हमारे ही देश में कोरोना जैसी महामारी को समझ के केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के, जो हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जो है, जिसे बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बाद सबसे बड़ी तो वही आती है, कांग्रेस। उसके बाद सपा, बसपा, AIDMK साउथ की, KDMK, और आम आदमी पार्टी, और ये पार्टी, अकाली दल, ये दल, वो दल, पता नहीं, ना जाने कितनी पार्टियाँ हैं, नाम भी लेना मुश्किल है। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर होंगे तभी जनता की मदद करेंगे, या फिर इन्हें आगे आना चाहिए केंद्र सरकार के साथ हाथ मिला के जनता की सेवा के लिए, मदद करने के लिए?
पूरे देश के लेवल पे ना करें, लेकिन जहाँ जहाँ जिस राज्य से आप हो, जहाँ आपकी पार्टी है, जहाँ आपकी सरकार रही है पास्ट में, वहाँ तो आप लोगों की मदद कर सकते हो। जहाँ के आप एमपी हो, जहाँ के एमएलसी हो, जहाँ के आप एमएलए हो, वहाँ की लोगों की आप मदद कर सकते हो। आपके पास फंड होता है। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये 3 पार्टी हमारे देश में ऐसी हैं जिनके पास लाखों, हज़ारों, लाखों करोड़ रुपए है। ब्लैक मनी कह लो आप इसे, जो भी कह लो, इनके पास है। और ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन बजाय मदद करने के ये लोगों को भड़काते हैं। सबसे ज़्यादा कांग्रेसी ये लोगों को भड़काते हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठ फैलाते हैं और मोदी जी के और देश की सरकार के खिलाफ लोगों को बरगलाते हैं। आपने सुना कभी अखिलेश यादव ने किसी की मदद की? समाजवादी पार्टी ने किसी की मदद की? आपने ये ज़रूर सुना होगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल किए कि ये क्या हो रहा है ना? लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी ने इतने गरीबों की मदद की, उनके घर में राशन पहुंचाया, उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, उनके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया, बीमारों को अस्पताल पहुंचाया, एम्बुलेंस लगवाई, इलाज करवाया, राशन दिया, स्कूल की फीस भरी। कुछ नहीं। सेम चीज़ मायावती के साथ है, सेम चीज़ कांग्रेस के साथ है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या इन्हें जनता की मदद करने के लिए दोबारा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, एमपी, एमएलए, एमएलसी बनना पड़ेगा? मेरा ये आपसे सवाल है, और मेरा ये आपसे एक निजी सवाल है कि आप ही सोचिए ना, ये लोग हज़ारों, लाखों, करोड़ों के ढेर पे बैठे हैं पैसों के, और ये लोग जनता की मदद करने को तैयार नहीं है महामारी में, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। क्या इनका फर्ज नहीं बनता अपने एरिया? अगर आप एमएलए, एमएलसी, एमपी हो तो आपका एरिया होता है, आप जहाँ से चुन के आते हो, आप वहाँ मदद करो। आप जिस पार्टी के एमएलए, एमएलसी रह चुके हो, उस पार्टी से फंड लो, उनसे बात करो और मदद करो लोगों की। क्या ये नहीं होना चाहिए? इतने बड़े देश में सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश को संभालना। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे और वो कर भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष करने नहीं दे रहा। डेली एक नया अड़ंगा लगा देते हैं, डेली एक नया झूठ फैला देते हैं पब्लिक में। गंगा में बहती लाशों के बारे में बहुत लोगों को भड़काया गया कि गंगा में देखो कितनी लाशें बह रही हैं, कोरोना की गिनती करो। अस्पतालों में बताया नहीं जा रहा है, चोरी छुपे लाशों को गंगा में बहाया जा रहा है। आपको पता है 2012, 13, 14, 15, 3-3, 4-4 साल की रिपोर्टें हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उन रिपोर्टों में इंडिया की ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि वाई द डेड बॉडीज आर फ्लोटिंग इन होली रिवर गंगे इन इंडिया। आप सोचिए, क्यों गंगा में लाशें बह रही हैं? उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने ये भी लिखा है कि हिंदुओं का ये मानना होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा में लाश बहाने से, गंगा में डेड बॉडी बहाने से। जो मर चुका है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा मानते हैं लोग, जिसकी जैसी मान्यता है। लेकिन ये तो बहुत सालों से हो रहा है, तब तो कोरोना नहीं था, और कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी देखना ये होता है। कई गंगा के घाट के जो लोग हैं, पुजारी वगैरह जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बोला ये तो हर सालों से होता आ रहा है, लोग गंगा में लाश बहा देते हैं, ये अभी नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर क्यों इतनी पॉलिटिक्स की जा रही है? लोग क्यों रिसर्च करके वीडियो नहीं बना रहे, रिसर्च करके न्यूज़ क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है? जब आप इस तरह से झूठ फैलाओगे, पब्लिक में पैनिक क्रिएट करोगे, तो सरकार लोगों की मदद करेगी, उनके इलाज कराएगी, या उनका जो पैनिक क्रिएट वो हो रहा है उसको संभालेगी, मीडिया को जवाब देगी? क्या करेगी सरकार? आप विपक्ष में होके ना तो खुद आप कोई जिम्मेदारी निभा रहे हो, ना तो खुद आप पब्लिक की मदद कर रहे हो, और ना भारत सरकार को करने दे रहे हो। तो मेरा आप लोगों से आज बात करने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या ये जो अपोजिशन में जो बैठे हैं, जो उस समय पावर में नहीं है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और जो एमएलए, एमएलसी, एमपी जो बने हुए थे पहले के, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता अपने एरिया में, अपने इलाके में लोगों की मदद करने का?
इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपने सुना कभी किसी भी पार्टी ने इतने की मदद की, इतने लोगों को मदद की, इतने लोगों को खाना खिलाया, इलाज कराया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, बच्चों की फीस भरी? कभी नहीं सुना होगा आपने। आप एक नया सियापा सुनोगे डेली, ब्लेम गेम सुनोगे डेली, लेकिन इन लोगों की मदद का आप कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि करते ही नहीं है। ये तो कोरोना में जो लोग मर रहे हैं ना, उनकी लाशों पे भी राजनीति चालू है आजकल। इतना गंदा विपक्ष है हमारे देश का। हम इन्हें जिताते हैं, ये जीत के आते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, MP MLA बनते हैं। ये तभी काम करेंगे जब ये जीत के आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? आज मैं हूं, आप हो, हम भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना। कितने लोगों की मदद कर रहे हैं जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अगर हम भी यही कहें, नहीं मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा, ये क्या बात हुई? या मैं विधायक बन जाऊंगा तब करूंगा, या मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा तब करूंगा, तो कोई किसी की मदद कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी ना विधायक बनेगा और ना वो कभी मदद कर पाएगा। इतनी सी बात है दोस्तों। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को समझो, देखो क्या हो रहा है। अपने लोकल जो पहले के आपके MLA, विधायक वगैरह, MP वगैरह हैं, उनसे भी बात करो, उनको बोलो तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार को जो करना है वो तो करेंगे, वो तो सत्ता में है, उन्हें उनकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है, इंसानियत के नाते, कि अपने देश की जनता को, अपने राज्य की, अपने लोकल गांव की, शहर की जनता की मदद की जाए, और केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के पूरे देश की जनता का मनोबल बढ़ाएं और उनकी मदद करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।